माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की जो क्लास है वो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 5वीं क्लास, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्लास लिस्ट बनाना। बिल्कुल जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में सीखा था मार्कशीट बनाना, उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं क्लास लिस्ट। मार्कशीट केवल एक बच्चे की मार्कशीट बनाई जाती है, क्लास लिस्ट में सभी बच्चों का रिकॉर्ड होता है एक साथ। कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पे अभी तक चारों क्लासों में ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। तो अभी तक के रिकॉर्ड में हम अपनी चारों क्लासों में सीख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग किस तरीके से इफ़ और इफ़ एंड फॉर्मूले को यूज करते हैं। हमने लास्ट टाइम बनाई थी मार्कशीट, अब हम सीखेंगे यहाँ से नई सीट ले लेते हैं और हम यहाँ सीखेंगे अब नई सीट के ऊपर अपने पास क्लास लिस्ट बनाना। तो क्लास लिस्ट में भी सेम हमारे पास फंक्शन होते हैं। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेल को छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने पास बच्चे का रोल नंबर। ठीक है, पहले मार्कशीट वाली में क्या था कि हमने रोल नंबर ऊपर हाईलाइट कर दिया था, नीचे उसका नाम हाईलाइट कर दिया था। अब क्लास लिस्ट में हमें सब कुछ यहीं देना पड़ेगा। हमने कहा रोल नंबर चाहिए बच्चे का, नेम आना चाहिए, थोड़ा जूम बढ़ा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से चमक में आए। हमारे पास क्या आ गया, रोल नंबर आ गया, नेम आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमने जो मार्कशीट वाली सीट बनाई थी, इसके अंदर जो हमने सीट बनाई है और इस वाली सीट में जो हमने सब्जेक्ट लिए हैं, इन सब्जेक्टों को उठा के हमें यहाँ पर डालना है। मार्कशीट वाली टेबल के अंदर आप देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट जो आ रहे हैं वो सभी आ रहे हैं हमारे पास रो के अंदर। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो सभी चाहिए हमें कॉलम्स के अंदर, अपनी क्लास लिस्ट के अंदर। तो मैं पहले यहाँ पे अपनी हेडिंग और डाल देता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने पास। तो अब मुझे क्या करना है, ये सारी हेडिंग्स को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके करना है पेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से कर लूँगा कॉपी। कहाँ पेस्ट करने, मुझे यहाँ पेस्ट करने हैं। अब आप डायरेक्टली पेस्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से पेस्ट होंगे, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो हम इसको अंडू करके हटाते हैं या डिलीट कर दीजिए। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं दोबारा से इनको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके मुझे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ओके। जो सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रो में आ रहे थे वो सभी क्लास लिस्ट के अंदर आपके कॉलम्स में आ गए। अब ये सब्जेक्ट वाली हेडिंग नहीं चाहिए तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं डिलीट। तो देखिए यहाँ से डिलीट हो गए और यहाँ बाकी चीज़ें हमारी आ गई। हमें बाकी की और भी चीज़ें चाहिए यहाँ पे, टोटल परसेंट रिजल्ट डिवीजन, तो हम इनको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं अपने पास और अपनी अगली सीट में आकर यहाँ पर रख के पेस्ट कर देते हैं। अब सभी की सभी हेडिंग्स को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने लास्ट टाइम यूज करना सीखा था फॉर्मेट प्रिंटर। किसी एक सेल पे क्लिक करो, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाओ और इन सबको यहाँ पर सिलेक्ट कर दो। तो सभी के अंदर कलर हमारा डल के आ गया। अब हम यहाँ पे एक सीरीज़ बना लेते हैं। हमने कहा भाई 1001 रोल नंबर का है, 1002 है, 1003 है, 1004 है। अब हमने यहाँ पर नाम दे दिया कुछ भी, राजू, अनीता, सुनीता, दिनेश। अब यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे वो हम लिखेंगे आउट ऑफ 100। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स भी बना सकते हैं जिनके द्वारा आप एक अपनी क्लास लिस्ट बनाना चाहें कि आप चाह रहे हैं भाई पहले सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट का यहाँ पे नंबर जुड़ जाए। तो उसको हम अभी तीसरी सीट में जो देखेंगे, फिलहाल में अभी हम दूसरी सीट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबरों को भी जोड़ना सीखेंगे, वो हम सीखेंगे अपनी अगली सीट में। अभी हम फिलहाल में जो सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं अपने पास डायरेक्टली आउट ऑफ 100 यहाँ पे मार्क्स लेंगे। तो हमने कहा कि भाई इसमें हमारे पास 75 आए, कुछ भी आप नंबर डाल दीजिए जिससे कि बच्चा हमारा फेल ना हो। ये कम हो गए, थोड़े से बढ़ा देते हैं। नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपका मैथ अच्छा होना चाहिए ताकि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। और मैथ अच्छे से मतलब है मेरा इतना हाई फाई भी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत ही सिंपल से स्टेप होते हैं जिनको आप आसानी से और ईजिली यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सभी के अंदर सब्जेक्टों में हमने यहाँ पे मार्क्स दे दिए। अब हमें यहाँ पे वही टोटल निकालना है। तो हमने इक्वल टू किया, सम किया और ब्रैकेट। अब हमें किन को जोड़ना है, हमने कहा कि भाई हमें इन सभी सीटों को यहाँ पे प्लस करके निकालना है। किसका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और ड्राइंग के नंबरों का। तो हमने इक्वल टू सम लगाया, इन सभी सीटों को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। अब देखिए टोटल निकल के आ गया हमारे पास 330 आए हैं राजू के टोटल नंबर। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो सेम वही फॉर्मूला कि हमारे पास इक्वल टू लगाया, जो भी हमारा टोटल आ रहा है। अब यहाँ पे टोटल नहीं है, ये है इसका ग्रांड टोटल, क्योंकि टोटल तो ऑटोमेटिकली 100 में से है तो ये टोटल हो गया और ये हो गया इसका ग्रांड टोटल। तो हमारे पास 330 नंबर आए हैं टोटल, कितने में से, तो 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट हैं तो यानी 500 में से हो गया। तो डायरेक्टली हम यहाँ 5 का डिवाइड कर देंगे और एंटर। तो हमारे पास 66% इसकी बन के आ गई। अब रिजल्ट निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है रिजल्ट, तो हमने इक्वल टू लगाया। अब हमें किसका रिजल्ट निकालना है,
तो हमें इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर निकालना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सभी सब्जेक्ट हैं। तो हमने कहा इफ़ यदि मेरी हिंदी के सब्जेक्ट, तो हिंदी के सब्जेक्ट किस में आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं सी में और सी के 4 में, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। यदि हिंदी में सब्जेक्ट मेरे 33 से कम है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और मेरा बच्चा फेल हो जाए, यानी कि हम यहाँ पे बच्चा फेल हो जाएगा कब, यदि उसका जो हिंदी के सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है टोटल उसका वो 33 से कम होंगे, कॉमा लगाना है, इफ़ लगाना है। अगला जो आ रहा है इंग्लिश का वो किस में आ रहा है, डी में और डी के 4 में, तो अगला हमने दे दिया D4 कम है 33 से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर फेल। इसी तरीके से हम अपनी सभी स्टेप को लेते जाएंगे। इफ़ यदि अब हमारे पास क्या हो गया, C4 हो गया, D4 हो गया, अब E4 आएगा, E4 33 से कम है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फेल, ब्रैकेट बंद, कॉमा, फिर से हम यहाँ इफ़ लेंगे। इफ़ यदि E4 के बाद आ रहा है F4 मैथ का, F4 33 से कम है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे फेल, इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा। उसके बाद ड्राइंग के आ रहे हैं हमारे G4 में, तो इफ़ ब्रैकेट G4 कम है 33 से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और ये फेल, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, पास, कि यदि हमारा बच्चा पास हो तो हमारी क्या हो, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है वो पास आ जाए। कब, अगर किसी भी सब्जेक्ट में हमारे 33 से कम नंबर नहीं आ रहे हों तो हम यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे जब तक हमारा ब्लैक नहीं आ जाए, नहीं तो आप गिन के लगा दीजिए 1 2 3 4 5, तो हमने 5 ब्रैकेट लगा दिए और एंटर, तो बच्चा हमारा पास हो गया। इसके बाद हम यहाँ डिवीजन निकालेंगे, तो सेम वही इफ़ एंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने कहा इफ़ एंड यदि और मेरी परसेंटेज, तो परसेंटेज किस में लिख रही है हमारी 66 वाले में, यानी कि I के 4 में, तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, I4 आ गया। I4 यदि कम है 45 से, कॉमा, इसके बाद रिजल्ट किस में आ रहा है, J4 में, तो इफ़, उसके बाद हमने कौन सा ले लिया, J4 बराबर इन्वर्टेड कॉमा में यदि पास है, तो ब्रैकेट बंद, वो इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और हमने दे दिया थर्ड डिवीजन बन जाए उसकी। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है, फिर हमें अगली डिवीजन निकालनी है, तो हमने इफ़ दे दिया, फिर से एंड लिख दिया, ब्रैकेट, फिर से वही लिखेंगे I4 और J4, तो I4 कम हो, अब कितने से कम हो, 60 से कम हो, कॉमा, J4 बराबर इन्वर्टेड कॉमा में बच्चा पास हो, ब्रैकेट बंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब क्या बनेगी बच्चे की, सेकंड डिवीजन बनेगी, कॉमा लगाएंगे, फिर से इफ़ लगाएंगे, एंड लगाएंगे, ब्रैकेट, अब फिर से वही I4 और J4, तो I का 4, अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हो बराबर हो 60 के, कॉमा, J4 बराबर इन्वर्टेड कॉमा में बच्चा पास हो, तो ब्रैकेट बंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और बच्चे की फर्स्ट डिवीजन बन जाए। और यदि बच्चा फेल हो तो वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खाली कर देंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा को ओपन और क्लोज, बीच में कुछ नहीं लिखना, और तीनों ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमसे अब कुछ एरर हुआ है, अब हम इस एरर को भी चेक कर लेते हैं हाल जब हमारे सामने एरर आ गया है तो कहाँ गलती करी है ये हम चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ चेक करते हैं इफ़ एंड यदि I4 45 से कम है, J4 बराबर पास है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, थर्ड डिवीजन, इफ़ एंड यदि I4 60 से कम है, J4 बराबर इन्वर्टेड कॉमा। देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो अगर आपके प्रॉब्लम जब आप एंटर करते हैं और आपको भी कुछ इस तरीके का मैसेज आता है, तो यानी आपके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हो गई है, उस गलती को आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है और बस एंटर कर देना है। तो देखिए हमारी डिवीजन निकल के यहाँ पे आ गई। अब देखिए हमने राजू का तो रिकॉर्ड यहाँ निकाल दिया, अब यहाँ बाकी के 4 लोग हैं, अब यहाँ पे तो 4 हैं, वहाँ तो आपके 400 होंगे या 4000 होंगे। अब आपको सभी का कैसे निकालना है, तो आपको क्या करना है, इन सभी को ईजिली सिलेक्ट करिए और नीचे तब भी सिलेक्ट कर दीजिए और कीबोर्ड में कंट्रोल और D बटन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए सभी की परसेंट और डिवीजन यहाँ पे निकल के आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वाली क्लास में भी समझ में आ गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम क्लास लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो हमारी क्लास लिस्ट वाली हेडिंग थोड़ी सी कमज़ोर रह गई है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं और इसको मिडिल करते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा कलरफुल, ताकि इसमें थोड़ा कलर आ जाए। और अगर आप इसका प्रिंट लेते हैं, अच्छा प्रिंट का और समझा देता हूँ, फाइल में जाकर जब आप प्रिंट देंगे तो प्रिंट बिल्कुल क्लीन आएगा, आपका प्रिंट सही से नहीं आएगा। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको प्रिंट को लेते समय हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, जिस एरिया पे भी हमें लाइन चाहिए, और होम पे जाके यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इसको दे देना है आपको ऑल बॉर्डर। तो देखिए आपकी टेबल के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा, आप फाइल पे जाइए और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बॉर्डर कुछ इस तरीके से लग के आ जाएगा।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये वाली क्लास के इस वाली क्लास के अंदर हम लोग क्लास लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं। ये थी हमारी क्लास नंबर 5। तो अब हम चलिए अपनी अगली क्लास में क्या सीखेंगे। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे अपने पास एक अटेंडेंस टेबल बनाना। जी हाँ दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, अपने पास एक अटेंडेंस टेबल बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही कमाल का पैटर्न है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।